हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशिका जहां। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिका जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी स्टोरीज देखना कैसा लगता है। और प्लीज़ मुझे बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। तो अभी जाइए मेरे चैनल आशिका जहां को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे एक अपनी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली बनानी है, तो प्लीज़ मुझे उसमें हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। तो फौरन जाके मेरे चैनल आशिका जहां को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। सुनिए जी, एक तो मुझे समझ में नहीं आता राज के दादाजी ने ये शर्त रखी कि वो राज को किसी गरीब लड़की से शादी करनी पड़ेगी, मैंने जायदाद उसके नाम नहीं होगी। बेटा तुम किचन में क्या कर रही हो? ये तुम्हारे दादाजी ने क्या शर्त रख दी, तुम इसके लिए गरीब लड़की से शादी करोगे? हद है यार। क्या कर सकता हूँ, जो दादाजी की मर्जी। आज पापा ने वकील को बुलाया तो है, देखो वो वकील क्या बताता है। जी वकील साहब, आपसे बोला था कि आप वसीयत चेंज करवा दें पापा जी की, पर आप कह रहे हैं जरूरी है। हाँ बेटा, जरूरी है। राज को पहले किसी गरीब लड़की से शादी करनी होगी, तभी जाके राज को दादाजी की सारी जायदाद मिल पाएगी ना। राज को 1 रुपया तक नहीं मिलेगा खन्ना साहब की जायदाद में से, इसलिए राज की शादी गरीब लड़की से करवाना जरूरी है। कोई और हल नहीं निकल सकता? राज तो टीना को पसंद। अगर आपको राज के नाम सारी जायदाद करवानी तो उसके लिए गरीब लड़की से शादी करवानी जरूरी है राज की। ये आपके अब्बा मरते मरते क्या वसीयत करके चले गए हैं? राज तो टीना को पसंद करता है, उसके लिए किसी गरीब लड़की से इसकी शादी करवानी होगी। ये कैसे नाइंसाफी की आपके अब्बा ने? आप लोग उस वक्त अपने अब्बा को समझा नहीं सकते थे? माँ, मैं तो टीना को पसंद करता हूँ, मैं तो टीना से शादी करना चाहता हूँ। मैं दादाजी की जायदाद के लिए किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा? ये तो हद है दादाजी की। दादाजी अपने पोते का तो सोच लेते, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये फैसला किया कि पहले मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूँ, फिर दादाजी की सारी जायदाद मेरे नाम होगी। और मैं जायदाद छोड़ भी नहीं सकता, सब कुछ दादाजी के नाम है। राज बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें किसी गरीब लड़की से शादी करनी होगी। ऐसा करना, तुम शादी करना, फिर जायदाद अपने नाम करवाना, फिर उस लड़की को छोड़ देना, तुम बाद में टीना से शादी कर लेना। बेटा वकील साहब ने साफ साफ कहा है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब हम तुम्हारे लिए कोई गरीब लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। आलिया बेटा, तुम शादी करके हमारे घर आ तो गई हो, अब तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर हमारे घर नहीं आ सकता। हमारी रेपुटेशन है, हमारे बड़े बड़े लोगों का उठना बैठना है। हाँ, अगर तुम अपने घर वालों से मिलना चाहो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे घर से कोई यहाँ नहीं आएगा। और तुम्हें हमारे हिसाब से रहना होगा। तुम्हें इस घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, जो चाहो जब चाहो खा पी सकती हो। मैं तो इस घर में शादी करके सिर्फ और सिर्फ मासी की तरह आई हूँ। राज जी तो मुझे पसंद भी नहीं करते। हेलो बेब्स, कैसे आना हुआ बेटा? तुम कहाँ रह गई थी? दिनों से तुम्हारे आना नहीं हुआ और मेरी मम्मा जी भी नहीं आई। क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी कहाँ बिजी हो गई? तुम अकेले आई, मम्मी को तो लेके आती। वो आंटी मम्मा को जाना था, तुम शादी में भी नहीं आई। हाँ वो आंटी, हाँ आप जानती है ना। मैं क्या कहूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि राज की शादी आपने इस गरीब लड़की से करवा दी। मैं राज की शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकती थी। 1 महीने बाद। क्या यार, टीना दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई, मेरा दिल नहीं लग रहा उसको देखे बगैर। मैंने भी तो उसको कॉल नहीं की। चलो चल के उसको कॉल करता हूँ। बहुत दिल घबरा रहा है, बहुत दिल चाह रहा है उसके कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। राजी देखिए, गार्डन में सांप है। राजी 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 को सांप ने काट लिया। मम्मी जी पापा जी सब बाहर आइए, देखिए राजी को सांप ने काट लिया। राजी बेहोश हो गए। वहाँ हैं आप लोग, मम्मा पापा। राजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मा पापा प्लीज जल्दी बाहर आइए, देखिए राजी को सांप ने काट लिया। राजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपका सारा जहर चूस लूंगी, चाहे उसके बाद मैं ही क्यों ना मर जाऊँ, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। राजी प्लीज उठिए, राजी राजी उठिए। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हुआ? आलिया तुम्हें बचाते बचाते खुद बेहोश हो गई। पिया जी का टुकड़ा, तू तो ठीक है ना? तुझे तो कुछ नहीं हुआ? पर माँ, मैं तो ठीक हूँ। और आलिया आलिया सारा जहर चूस लिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। हमें इसे अस्पताल लेके जाना चाहिए। उठाओ उसको, लेके चलो उसको अस्पताल। इसने मेरा खाया खून चूस लिया। भाभी ने क्या कर दिया? कितनी अच्छी है भाभी। आलिया मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। आज तुमने मेरी जान बचाई है। आलिया तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे जो भी किया। मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। और मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, ना मैं कुछ गलत करूंगा, ना माँ को कुछ गलत करने दूंगा। नहीं नहीं राजी, आपने कुछ नहीं किया। शायद ये सब मेरे नसीब में लिखा था। अब हम हमेशा साथ साथ रहेंगे राजी। आंटी जी देखा आपने राज को कैसे उसको गोद में उठा के लेके अस्पताल भागा था? वो भूल गया कि वो मुझसे प्यार करते हैं। हाँ तुम राज को आने दो, मैं नहीं छोड़ने वाली इसको आज। आलिया बहू ने उसकी जान क्या बचा ली, वो तो उसके पीछे पागल हो गया। टीना तुम गुस्सा मत करो, राज को बाहर आने तो मैं उसे समझाऊंगी। क्या हुआ माँ? ये तुम क्या कर रहे थे? बहू ने तुम्हारी क्या जान बचाई, तुम तो उसके पीछे पागल हो गए, उसको गोद में लेके भाग गए। तुम जानते हो ना तुम टीना से प्यार करते हो। तुमने हॉस्पिटल में जितनी बातें आलिया से की, सारी बातें टीना ने सुन ली है। हाँ आपने देखा ना, आलिया ने बगैर किसी मतलब के उसने मेरी जान बचाई। वो चाहती तो मुझे तड़पता हुआ छोड़ सकती थी, और मैंने भी सिर्फ इंसानियत के नाते उसकी जान बचाई है। आप लोग क्या हो जाते हैं, आप लोग अपनी इंसानियत क्यों भूल जाते हैं? सही कह रहे हैं भैया,
भाभी ने उनकी जान बचाई तो भैया ने इसलिए उनकी जान बचाई है। माँ मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कहता हूँ आप सब कुछ भूल जाएं, भाभी को एक्सेप्ट करते हैं, भाभी हमारे साथ हमेशा रहेंगी। आपने देखा ना भाभी ने भैया की किस तरह जान बचाई। चुप हो जाओ तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? आलिया इस घर की बहू बनेगी, वो तो हमारी मजबूरी है, तुम्हारी दादाजी की वजह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। तुम जानते हो हमारा स्टेटस। मैं बहू को इस घर में रहने नहीं दूंगी, से निकाल दूंगी। मैंने क्या गलती की थी? माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इनको बताना भी था ये पापा बनने वाले, मैं अकेली कैसे रहूंगी? आंटी सरप्राइज देखिए, मैंने और राज ने शादी कर ली, मुझे आप सबको सरप्राइज देना था। तुमने क्या कर लिया? थोड़ा इंतजार तो करते अपने डाइवोर्स का। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आलिया के साथ बहुत गलत किया। ये क्या हो गया मेरे साथ? सांप ने मुझे काटा जिस वजह से मेरी टांग गायब हो गया, मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। अब टीना ही मेरा ख्याल रखेगी। अच्छा हुआ आंटी आप मुझे यहीं मिल गई। मुझे आपको बताना था, मैं हमेशा हमेशा के लिए पापा के यहाँ जा रही हूँ। मैं एक माजूर डिसेबल पर्सन के साथ नहीं रह सकती। अभी मैंने देखा ही क्या है, मैं सोचा था मैं शादी करूंगी, मैं लंदन पेरिस कहाँ कहाँ घूमूंगी, पर राज तो हमेशा के लिए हैंडीकैप हो गया। तो आंटी मैं राज के साथ नहीं रह सकती, मैं अब जा रही हूँ पापा के यहाँ। टीना तुम ऐसे कैसे कर सकती हो राज के साथ? तुमने खुद अपनी मर्जी से राज से शादी की थी, तुम्हारी वजह से मैंने आलिया बहू को घर से निकाला। वो कितनी अच्छी थी, हमारा कितना ख्याल रखती थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। और आज तुम उसके बुरे वक्त में उसको छोड़ के ऐसे जा रही हो? टीना ये तुम बहुत गलत करी हो, पछताओगी तुम। मैं आलिया बहू के पास जाऊंगी, अपने किए की उससे माफी मांगूंगी। मैं जानती हूँ मैंने आलिया का बहुत दिल दुखाया, पर मैं जानती हूँ वो एक अच्छी लड़की है, वो एक समझदार लड़की है, वो तुम्हारे से मतलब ही नहीं है। मेरी ही मत मारी गई थी जो मैंने हीरे की कदर नहीं की, हीरे के ऊपर कोयले को चुना। आज मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है। टीना तुम्हारी सच्चाई हम सबके सामने आ गई। आंटी बस कीजिए, मैं यहाँ का लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। बस आपको बताना था कि मैं पापा के यहाँ जा रही हूँ, मैं डिसेबल पर्सन के साथ और जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी अभी कितनी जिंदगी बाकी, मैं ऐसे बंदे के साथ जिंदगी गुजारूंगी? आपने मुझे क्या समझा हुआ है? मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। आलिया बहू मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम घर वापस चलो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं सासू माँ ऐसा मत कहिए, नहीं मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। मुझे नहीं पता था तुम मम्मा बनने वाली हो, वरना मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करती। कितनी प्यारी है मेरी पोती, कितनी सुंदर है, बस तुम मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं आंटी बड़े बच्चों से माफी नहीं मांगते, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया वही बहुत है। ये ले आंटी आपकी प्यारी सी पोती, इसका नाम परी है, ये तो बड़ी सुंदर है बिल्कुल तुम्हारी तरह। देखो राज मैं बहू को वापस ले आई, बहू के साथ साथ हमें प्यारा सा तोहफा भी मिला है परी के रूप में। अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ऊपर वाले को जो दिखाना था उसने हमें दिखा दिया। टीना की सारी सच्चाई हम सबकी आंखों के सामने आ गई। मुझे नहीं पता था वो एक सेल्फिश औरत है। तो देखा आप लोगों ने इस कहानी में कर्मा, अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ ही बुरा होगा। इसलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जिंदगी एक मुकाफाते अमल है, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक ना एक दिन पलट कर आपके साथ जरूर होगा। इसलिए कहते हैं कभी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इंसान की निकली हुई बद्दुआ सीधा ऊपर अर्श से जाके टकराती है। तभी तो कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो इंसान भी संभल नहीं पाता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ना ही कभी किसी के साथ बुरा करना चाहिए, क्योंकि बुराई का कभी अंत नहीं होता। जिसके साथ आप बुरा करते हो अगर वो चुप भी हो जाए तो ऊपर वाला कभी चुप नहीं होता, वो जैसे को तैसा दिखाता ही है। हेलो व्यूअर्स, अगर आप लोग को मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो फौरन जाइए मेरे चैनल आशिक जहां को जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।